हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे एंड रेंसिडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ विजिट करें चैनल पे एंड पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए बिना टाइम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर डेली लाइफ। ओके, सबसे पहले देखते हैं कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। ठीक है, ड्यूरिंग कोरोजन द प्योर मेटल चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज मिनरल और ओर। It is also called vaping of metal. It is undesirable property and has to be prevented. कोरोजन ये होता है जैसे मान लीजिए आयरन ओर है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, उस पर अगर जब एयर एयर एंड मॉइस्चर, एयर जब आता है तो उसमें साथ साथ कुछ नमी होती है ना, तो इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो जो इसका ओरिजिनल फॉर्म रहता है उससे कोरिड होने लगता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको बोलते हैं जंक लगना। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, देखिए ये चीज़ पे ये रस्ट हो चुका है, ठीक है, ये अपना ओरिजिनल फॉर्म खो चुका है, तो इसी को कोरिजन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अल्मोनियम। ठीक है, अल्मोनियम का जो बर्तन होता है, अल्मोनियम जो भी होता है उसमें ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है, उसको कोरोजन बोल सकते हैं। ठीक है, कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है, ये हमेशा याद रखना। और मैं एक वीडियो बना दूंगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग, बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें। ओके, टर्सनिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर ऑफ H2S। ठीक है, तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, Fe का मतलब आयरन। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, Fe2O3X H2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टास्निंग ये होता है कि जैसे कोई एल्युमिनियम का बर्तन है, उसमें हल्का सा थीन लेयर ऑफ मेटल का मतलब ऑक्साइड चढ़ जाता है, थीन लेयर ऑफ, उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जब H2 हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है तो। ठीक, एंड रेडिश ब्राउन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेडिश ब्राउन है, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ओके, चलिए नोट की बात ये है, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरेड इन मोस्ट एयर बिकॉज दे आर नोबल मेटल। ठीक, एंड आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि कोरोजन इसमें नहीं होता, क्योंकि वो नोबल मेटल है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, रिएक्टिव मेटल नहीं है। कंडीशन फॉर रस्टिंग, क्या क्या कंडीशन हो सकता है रस्टिंग का? द मेटल सरफेस मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले जो मेटल सरफेस है वो उसको ज़रूरी है कि वो वैक्यूम में ना हो, वो सराउंडिंग में हो और रिएक्ट करे, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहे। ठीक, दूसरा क्या है, एयर मस्ट कंटेन मॉइस्चर, जो भी एयर फ्लो होगा उसमें मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कोरिड होगा। वेरियस मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्या क्या मेथड हो सकता है रस्टिंग से बचने के लिए? ठीक है, नॉन मेटेलिक कोटिंग। ठीक है, ये पहला पार्ट पढ़ेंगे हम नॉन मेटेलिक कोटिंग का। पहला पहला है बाय पेंटिंग ऑफ इनेमल पेंट, अगर पेंट करें जैसे आयरन डोर तो उससे हम रस्टिंग से बच सकते हैं। बाय एनामिल, ठीक है, कुकिंग स्टोव, जो भी लेयर चढ़ा रहता है अल्मोनियम पर, देखिए कि वो चमकता है तो वो एक टाइप का ऑक्साइड लेयर चढ़ा रहता है जिससे वो प्रिवेंट हो सके कोरोजन से। ठीक है, बाय कोटिंग विथ लेड ऑक्साइड पेंट और टार। ठीक है, इसका पार्ट हो सकता है जैसे कि इसका एग्जांपल होगा ये शिप जो होता है या कोई जहाज होता है, जो नीचे टार जो एकदम ब्लैक कलर का जो कोटिंग किया हुआ रहता है उसको कोरोजन से बचने के लिए किया जाता है। बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयल एंड ग्रीसिंग से देखिएगा पानी रिफ्लेक्ट करता है, पानी लगता नहीं है। ठीक है, जैसे मसरी व्हीकल उकल में लगा देता है, ऑयलिंग करते हैं जिससे कि उसको जंक ना लगे। बाय प्लास्टिक कोटिंग, ये इसमें जैसे आयरन फर्नीचर में प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ा देता है जिससे जंक ना लगे। ये सब का सारा एग्जांपल मैंने दे दिया। और दूसरा पार्ट क्या है, मेटलिक कोटिंग। मेटलिक कोटिंग बाय गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें रूफ सील्ड बकेट टब को मतलब गैल्वेन करना पड़ता है। ठीक है, ये एक टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया क्या, रूफ शेड बकेट।
ठीक है, टर्ब्स एक्सेट्रा। बाई टीन प्लेटिंग जैसे टीन का जो बॉक्स होता है, चदरा का बॉक्स होता है, उसमें फ्रूट व्रूट रखते हैं, ऑयल मीट एक्सेट्रा, ये सब मेटल कोटिंग है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, टीन बॉक्स फॉर फ्रूट। ठीक, बाय कोटिंग विथ निकल होगा, ये एन है, निकल और क्रोमियम। क्रोमियम का कोटिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। ठीक है, क्रोमियम जैसे बाईसाइकिल हो गया, होता है ना, बाईसाइकिल का हैंडल देखना क्रोमियम का उसमें किया हुआ रहता है। बहुत सारा कार में देखना पीछे क्रोमियम का सिल्वर टाइप का चमकता रहता है, जिससे हम बचा। जैसे रिम रिम का कोटिंग होता है, जैसे सिल्वर कलर का रहता है, वो क्रोमियम निकल का कोटिंग किया रहता है बाय फोमिंग अलाउ। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी रहता है, इसका एग्जांपल हो सकता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अनस्टेंसाइल, एक सेकेंड, अच्छा से मैं लिख देता हूँ। एक्सेट्रा बाय यूजिंग एल्युमिनियम पेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल ये आयरन फर्नीचर में आ सकता है, आयरन ब्रिज एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रस्टिंग एंड बर्निंग। क्या कंपैरिजन हो सकता है रस्टिंग और बर्निंग में? पॉइंट क्या है दोनों में सिमिलर, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। बोथ प्रोड्यूस ऑक्साइड, दोनों प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बोथ इन्वॉल्व इन अ केमिकल चेंज, दोनों केमिकल चेंज दिखाता है। बोथ प्रोड्यूस हीट एनर्जी, दोनों हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दोनों रस्टिंग और बर्निंग में एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। स्लो इन बहुत धीरे टेम्परेचर हाई होता है, इसका टेम्परेचर बहुत सडन हाई हो जाता है। इट ऑकर ओनली इन केस ऑफ आयरन, इट ऑकर वेराइटीज ऑफ सब्सटेंस से भी, ये आयरन में होगा रस्टिंग, बट ये बहुत सा सब्सटेंस में होगा। एयर O2 एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड, ओनली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें मॉइस्चर रिक्वायर्ड नहीं है। हीट इज इवॉल्व एट वेरी वेरी लो हीट रैपिडली, बहुत जल्दी तेज होता है, दिखते हैं आग बहुत जल्दी चलता है। इट ऑकर एट ऑल टेम्परेचर, इट ऑकर एन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, कुछ ना कुछ में टेम्परेचर चाहिए, बट ये कोई भी टेम्परेचर पे रेस्टिंग हो सकता है। अब दूसरा पार्ट है हमारा रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन ऑयल एंड फैट और फूड कंटेनिंग ऑयल फैट आर एक्सपोज टू एयर ऑक्सीजन, दे गेट ऑक्साइड ड्यू टू द फूड बिकम स्टेल एंड कलर स्मेल चेंज, इट कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब जो भी फूड होता है, आप मैंने यहाँ फोटो लगा कर रखा है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो इसमें ऑक्साइड्स का लेयर चढ़ जाता है। ड्यू टू फूड बहुत वो ख़राब हो जाता है। अगर आप कुछ दिन उसको कुछ ब्रेड व्रेड को अगर बाहर रखो तो फंगस वंगस लग जाता है, तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, द रेंसिडिटी ऑफ फैटी फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम कैसे इसको बचा सकते देखते हैं, आप कुरकुरे का पैकेट में देखना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्यों? उसको एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, कि ज़्यादा दिन तक वो चले। फर्निशिंग द फूड कंटेनर विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द फूड एंड ऑक्सीडेशन, एट ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। एट होम ऑक्सीडेशन प्रोसेस फूड कैन बी स्लोड डाउन बाय कीपिंग इट द रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर। हम लोग घर में कैसे रेसिडिटी से बच सकते हैं? आप फ्रिज में सामान रख देते हो कि ज़्यादा दिन तक चलता है, ऐसा नहीं, फ्रिज में भी ये लगता है, बट कुछ दिन के लिए वो बचा सकते हैं, कुछ दिन के लिए, नहीं हमेशा के लिए। ओके, कोई ना कोई इसका एक्सपायरी डेट तो होता ही है, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट, इवन इंसान का भी एक्सपायरी डेट होता है। तो ये सब तो फूड से। ओके, यहाँ मैंने एक पिक्चर लगा कर रखा, वे टू प्रिवेंट रेसिडिटी यूजिंग गैसेज इन पैकेजिंग गैस का यूज़ करें, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड वैक्यूम पैकेजिंग, जिसमें कोई तरह का एयर वेयर का वैक्यूम हो, यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवरेज, यूजिंग टाइट कंटेनर, स्टोर इन डार्क प्लेस। ठीक है, लाइट के इसमें डार्क प्लेस में रखने से भी थोड़ा कुछ दिन के लिए प्रिवेंट हो जाता है रेंसिडिटी से। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म, टॉपिक ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म केमिकल इक्वेशंस का। ओके, एंड इसका ब्रीफ हम एक वीडियो बना देंगे, जिसमें जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो एक एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।